तो हेडिंग डाल लो डियर, हेडिंग डाल लो, हेडिंग। हेडिंग क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट ना? तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अब देखना जरा, पहले इसको हम देखते हैं। फर्स्ट लॉ में मान लो ये कोई सिस्टम है, जैसे सिस्टम की बात आएगी आपके दिमाग में ये बातें जो जरूर आएगी कि एक वेसल होगा, वेसल के अंदर जो होगा ये आइडियल गैस होगी। अरे बोलो हाँ, गैस मॉलिक्यूल्स होगा। और आइडियल गैस किस पे डिपेंड करता है जी? आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी की कुछ ना कुछ एनर्जी तो स्टोर किया होगा। वालो बातें समझ में आई? मान लो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1 है इनिशियली। इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, U1। अब हम इसको हीट दिए, हीट दिया ना, इसको मान लो कुछ अमाउंट ऑफ हीट, DQ अमाउंट ऑफ हीट इंट्रोड्यूस किया, यहाँ क्या किया डियर, DQ अमाउंट ऑफ हीट इंट्रोड्यूस किया, राइट ना? जैसे DQ अमाउंट ऑफ हीट दिया, अब क्या होगा बेटा बताना जरा। अब इंटरनल अच्छा मुझे एक बात बताना, जब ये जो है अगर इसको हीट दोगे तो सिस्टम में ये हीट कंटेंट एब्जॉर्ब, हीट कंटेंट इंक्रीज होगा। और जब हीट कंटेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर इज द फंक्शन, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अरे बोलो हाँ या ना? क्योंकि कल देखा था ना कि इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अरे बोलो हाँ या ना भाई? इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो पहले U1 था, अब कितना हो गया डियर बताना जरा, U2 हो जाएगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना? होगा ना? U। अच्छा, अब पिस्टन अगर ये हीट इसको सिस्टम को हम दे रहे हैं तो पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऊपर जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो जाहिर सी बात है वर्क डन होगा। अरे बोलो हाँ या ना? कल देखा था ना DW इज इक्वल टू PdV। DV क्या था, A इंटू DX। तो DX क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा बेटा बताना जरा, वर्क डन होगा। एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक स्मॉल वर्क डन हमने डिफाइन कर लिया, DW। अरे बोलो हाँ या ना? तो अब देखना, इस सिस्टम को जो हम एनर्जी दे रहे हैं कितना दिया, ये देखना जरा। इस सिस्टम को हम DQ अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, तो ये एनर्जी किस किस में यूटिलाइज हुई, और कोई मुझे बताएगा क्या? ये एनर्जी DQ अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया सिस्टम्स को, तो किस किस चीज में यूटिलाइज हुई डियर बताइएगा जरा। अब देखना जरा इस इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, राइट ना? DU में, अरे बोल तो दो, DU इज इक्वल टू U2 माइनस के U1। इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, U2 माइनस U1, राइट ना? और फिर वर्क डन भी तो हो रहा है। अरे बोल दो हाँ या ना यार, DW। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कल आपने बोला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस प्रोसेस, किस कंसेप्ट पे बेस्ड है जी, एनर्जी कंजर्वेशन पे। अरे बोल तो दो हाँ या ना? तो अब देखो दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, DQ। DQ क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। और DU क्या है, ये भी इंटरनल एनर्जी। और ये क्या है, वर्क डन भी, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है क्या? तो अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना कि ये एनर्जी इस दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, राइट ना? इस वाले एनर्जी के फॉर्म में और इस वाले एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो। अरे बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो अब DQ किसके इक्वल होगा, DU प्लस के DW। डब्ल्यू। तो क्या मिल गया बताइएगा जरा, इसलिए इसलिए DQ इज इक्वल टू DU प्लस के DW। अरे बोल तो दो हाँ यार। और DQ इज इक्वल टू DU प्लस के PD।
dw इज इक्वल टू क्या था, pd। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब भी बात होगी तो आपके दिमाग में कौन सा इक्वेशन आएगा, dq इज इक्वल टू डी प्लस के dw, pdv या dw, राइट ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई पूछे कि क्या करता है, क्या बताता है, तो ये इसके अलावा कुछ नहीं बता पाता। बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है, किस तरीके से कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट ना। वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं डिफाइन करते हैं। बातें समझ में आ रही है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली एंड ओनली किसका कंसेप्ट देता है, एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट देता है। इस इक्वेशन से आपको पता भी चलता हो। मेरी बातें समझ में आई क्या। चलें आगे, आगे मूव करें क्या, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो। ना ना, फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, फ्री एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन ऑफ द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस, राइट ना। अगर कोई गैस किसी सिस्टम के अंदर फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा या इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो आप, क्या होता है रिवर्सिबल। अगर कोई ए टू बी, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, राइट ना, तो वहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग में चेंजिंग हो, और फिर बी से फिर ए पे आ जाए, तो अपने सिस्टम भी अपनी इनिशियल स्टेट को रिगेन कर ले और सराउंडिंग भी अपने इनिशियल स्टेट को रिगेन कर ले। बात समझ में आ रही है ना। तो वहां पे उस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको अभी इतना ही पता होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ए से बी पे गए फिर बी से ए पे आ गए तो उसको रिवर्स, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बातें समझ में आ रही है क्या। ऐसा नहीं है कि हम बस स्टेट को देख लिया, उसके पैरामीटर को भी देखना पड़ेगा, राइट ना। उसकी प्रॉपर्टीज को भी देखना पड़ेगा, सिस्टम और सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज को भी देखना पड़ेगा, और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी इनिशियल स्टेट में आ गए ना, राइट ना। अगर मान लो ए से बी तक हम जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं, तो अगर एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन होगा तो मतलब जाहिर सी बात है हम सराउंडिंग से कुछ ले रहे होंगे हीट। अरे बोलो हाँ या ना, सराउंडिंग से कुछ हीट ले रहे होंगे, तो सराउंडिंग में भी कुछ चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा। और क्योंकि हीट लिया तो सिस्टम में भी कुछ चेंजिंग आया। अरे बोलो हाँ या ना। तो अब देख रहा क्योंकि अगर कोई गैस एक्सपेंड हो रही है, अगर अब देखना जरा, अगर इसको हीट लिया तो टेम्परेचर भी, हीट कंटेंट बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, कुछ पैरामीटर तो चेंज हो गया ना। और फिर बी से ए पे आ गए, फिर मान लो बी से ए पे आ गए, तो आपका सिस्टम और सराउंडिंग दोनों भी जिस पहले पोजीशन में था उसी पोजीशन में आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे डियर, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर 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 दोनों में से कोई एक नहीं आ रहा है ना, तो उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। अगर दोनों में से दोनों नहीं आ रहा है अपने इनिशियल स्टेट में, सिस्टम और सराउंडिंग अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस का नाम। अरे बोलो हाँ या ना। तो अब देखना जरा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस, कि कोई एक गैस है और उस गैस को हमको क्या करानी है, फ्रीली एक्सपेंड करानी है। तो क्या वो जो हम फ्रीली एक्सपेंड होगा वो गैस, तो क्या उस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो पहले वही बातें हम यहाँ पे करेंगे। अरे बोलो हाँ या ना। देखो ये कोई मतलब सिस्टम ले लिया हमने, फ्रीली एक्सपेंशन कराना है। फ्रीली एक्सपेंशन कराना का मतलब कि उसके ऊपर, इस गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर किसी का कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना लगे इसके ऊपर, राइट ना, कोई एक्सटर्नल बैरियर ना, राइट ना। अरे बोलो, अगर आप फ्रीली कब रह पाते हो, फ्रीली कब रह पाते हो, जब जो एक्सटर्नल एजेंसी का कोई इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े। बस एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब जो आपके सराउंडिंग में जो लोग, राइट ना, वो आपके ऊपर प्रेशर ना बनाए, वो मतलब उनके वजह से आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अरे बोलो हाँ या ना। तो अब देखना, इस मॉलिक्यूल्स को मुझे फ्रीली एक्सपेंड कराना है, तो फ्रीली एक्सपेंड कराना है होगा, तो अब देखना जरा, इसको अगर ये जो वाल्स होगी कंडक्टिंग होगी,
तो जाहिर सी बात है हिट का एक्सचेंज तो हो सकता है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेट, मतलब इसको हम इस तरीके से आइसोलेट कर, आइसोलेट कर देंगे इस तरीके से। अरे बोलो हाँ, सराउंडिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा हो। अरे बोलो हाँ यार। और लेकिन यहाँ पे तो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है। अगर मान लो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं इसके एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं बैरियर बन रहा होगा, राइट ना। कहीं ना कहीं बैरियर का काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। हमको क्या करना है, इनको भी हटाना है, तभी तो इसलिए एक्सपेंड होगा। तो अगर मतलब करने का मतलब यह है कि मूवी में जो विलेन का रोल प्ले करता है उसको हटा दो। पूरी की पूरी एक्सपेंशन में विलेन का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आइसोलेट भी कर दिया। अरे बातें समझ में आ रही है क्या। लेकिन ये एयर मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं इसको में बैरियर का काम कर रहे हैं, राइट ना। तो इस को हम हटा दें। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे जी? पूरा ही इधर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, दूसरे साइड में जो था ना, ये क्या कर दिया हमने, फेक। ठीक है। अब तो किसी का इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, जो सराउंडिंग का कोई इफेक्ट इन मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा। तो इसको हमने, इसके जो पिस्टन है इसका कहीं ना कहीं अगर फ्रिक्शन होगा, राइट ना, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको जो पिस्टन है ना, इसको हमने क्या बना दिया, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन। अरे बोलो हाँ यार। तो अब देखना जरा, यहाँ पे सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम हीट का एक्सचेंज होगा क्या। हाँ। अच्छा बाई फर्स्ट ला, जब फर्स्ट ला क्या बोलता है, बाई फर्स्ट ला देखिए, जो कल्टू में भूल गया, कोई मुझे बताएगा क्या। पी या डी डब्ल्यू या पी। ठीक है। मुझे एक बात बताओगे, यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, जी बताइएगा जरा। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू की वैल्यू, हाँ हाँ, जीरो होगी, क्योंकि सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग हीट का एक्सचेंज तो होगा ही नहीं है। डी क्यू इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ, जब पिस्टन ये हो करके, जैसे ये एक्सटेंड हो करके, मान लो यहाँ पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स आपका कहाँ पे आ गया, पूरे ये मॉलिक्यूल्स पूरे सिस्टम के अंदर स्प्रेड हो गए। अरे बोलो हाँ यार। तो एक्सपेंशन हो रहा है क्या, हो रहा है ना, हो यस रहा है सर। ना। तो वर्कडन होगा या नहीं होगा, अरे बोलो। होगा सर। होगा। ओके। तो ऐसे धीमी आवाज में क्यों बोल रहे हो आप, होगा या नहीं होगा। बताइएगा, ये आपका जो एक्सपेंशन होगा तो वर्कडन होगा या नहीं होगा। तो वर्कडन तो होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज किया है। हाँ हाँ, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो प्रभात उसे कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है,
वर्क डन होगा। या गजेंद्र ज्योति, नेहा, दिव्यांश, रीना, रोहित, भाई वर्क डन होगा या नहीं होगा? बताओगे? अरे अरे मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, वर्क डन के लिए क्या होना चाहिए? आपने बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, एक्सटर्नल अपोजिशन होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। आप वर्क डन किसी के अपोजिट करते हो ना, राइट ना? तो यहाँ पे तो यस पूरा का पूरा अपोजिशन तो हमने खत्म कर दिया है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया ना, और यहाँ पे फ्रिक्शन लेस कर दिया है इस वाल्स को, तो अपोजिशन तो हमने हटा दिया, तो वर्क डन थोड़े होएगा। वर्क डन, अच्छा देखो यहाँ पे वर्क डन होता था, अरे वर्क डन तो यहाँ पे, मैं देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से और अभी कुछ देर पहले जो हमारी बातें चल रही थी, मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे वर्क डन इसलिए हो रहा है कि ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन को हिट कर रहे हैं, ये पिस्टन यस ऊपर सर जा रहा है, लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी तो है इसके ऊपर, प्रेशर तो लग रहा है ना, एक्सटर्नल प्रेशर तो है ना। अरे बोलो हाँ या ना? ये मॉलिक्यूल्स तो, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर प्रेशर तो डाल रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसके अपोजिट में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे अपोजिशन है, तो अपोजिशन है, जहां पे वो अपोजिशन होगा और वहां पे जहां पे वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा होगा, वहां पे वर्क डन होगा, जहां पे अपोजिशन ही ना है, राइट ना? इस अपोजिशन को हमने हटा दिया ना यहाँ पे, तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा? मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? अरे सबको समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। आ गया ना? तो यहाँ पे वर्क डन डीडब्ल्यू की वैल्यू क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। चलें आगे आगे मूव करें क्या? जब डीडब्ल्यू की वैल्यू 0 ले लोगे, तो 0 इज इक्वल टू डी यू प्लस के 0 होगा क्या? तो डी यू इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे आप मुझे बताना जरा, तो डी यू क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट ना? तो यू आई माइनस की यू एफ होगा क्या? यू एफ माइनस यू आई कर लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यू एफ इज इक्वल टू यू आई, मतलब टी एफ इज इक्वल टू टी आई होगा क्या? क्योंकि इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ आइस। बोलो हाँ या ना? आप मुझे एक बात बताओगे, आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम तो सबको पता होगा ना? आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? आइसो, सबको पता है ना? नहीं पता है तो मैं बात करने दूंगा, कर लूंगा मैं बात। आइसोथर्मल प्रोसेस में टी क्या होता है? टी कांस्टेंट। तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पे टी कांस्टेंट है क्या? तो क्या इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस हम बोल सकते हैं क्या? क्या मैं इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकता हूँ क्या? बेटा बोलना जरा, क्या मैं इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकता हूँ क्या? यस सर हाँ रीना चौधरी बोल रही है यस सर, और भाई और लोग नहीं बोल रहे हो? नेहा, यस सर गजेंद्र, दिव्यांश, प्रभात, रोहित, भाई बोलो, ये इसके बाद ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा या नहीं होगा? होगा सर चेंज इन टेम्परेचर 0 है हाँ हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सर आइसोथर्मल ही होगा। आइसोथर्मल यस होगा। सर अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, जानते हो क्यों नहीं होगा? हाँ, मैं आपके अपोजिट में जानबूझ करके थोड़े बोलता हूँ, राइट ना? मैं आपको सही रास्ते पे अच्छा लाने की कोशिश करता हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं। यस सर क्योंकि आप यही पढ़ करके आए हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर टेन कांस्टेंट होता है, यस सर लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में ना, अगर जहां पे थ्रू आउट द प्रोसेस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वहां पे आइसोथर्मल होगा। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा सोचने वाली बात है यहाँ पे, कोई सी भी गैस
अगर एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, घटता है ना। अरे अब, अरे मेरी बात तो सुने, यहाँ पे तो सिस्टम से सराउंडिंग से कोई टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं ना, नहीं हीट कंटेंट दे रहे हैं ना, कोई हीट कंटेंट नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आइसोलेट कर दिया सिस्टम को, राइट ना। तो जो भी इंटरनल एनर्जी है, बातें समझ में आ रही है ना, जो भी एनर्जी है उसी एनर्जी को जो अब मुझे एक बात बताओ, इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर होगा, राइट ना। अब देखना जरा, अब ये एक्सपेंड हो रही है, सपोज करना जरा, इसी क्लासरूम में अभी 100 बच्चे बैठो, राइट ना, और बाहर से इसको ऐसे कवर कर दिया जाए कि बाहर से हीट का एक्सचेंज ना हो, राइट ना। तो और एक इसी क्लासरूम में मैंने 100 बच्चे को बैठा, राइट ना। अगर तो अभी कुछ मतलब ये फैन भी बंद कर दे, सारी चीजें बंद कर दे, तो टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा या घटेगा, राइट ना। अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, इसके वॉल्यूम को एक्सपेंड कर दिया। अब वॉल्यूम एक्सपेंड कैसे होगा, जब जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो दूर दूर हम थोड़ा सा बैठा देंगे, राइट ना। जब बैठाएंगे तो पहले के कंपेरिजन में आपको गर्मी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, कम लगेगी। बातें समझ में आएगी। तो इस वाले केस में आप अगर गैस अगर एक्सटेंड हो रहा है, राइट ना, अब हम एक्सटर्नल एजेंसी से कुछ नहीं ले रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो ये एक्सपेंड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी, क्योंकि टेम्परेचर रिड्यूस हो। ऐसे सोचने वाली बात है, अगर पास पास बैठे हो तो ज्यादा गर्मी, दूर दूर अगर स्प्रेड कर देंगे तो कम गर्मी लो क्यों लगेगी, टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अरे बोलो यस हाँ सर। या नो। तो अब थ्रू आउट द प्रोसेस, अब तो लेकिन यहाँ पे तो ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि टी आई इजिकल टू टी एफ, यहाँ पे तो ये दिख रहा है आपका टी आई इजिकल टू टी एफ दिख रहा है। अरे बोलो हाँ या ना। तो टी आई इजिकल टू टी एफ दिख रहा है, ठीक है, ये सही है। तो टी आई इजिकल टू टी एफ होगा, जो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। कैसे होगा, अब देखना जरा, जैसे ही गैस एक्सपेंड हो जाएगी, यहीं तक एक्सपेंड होगी, तो ये गैस मॉलिक्यूल से पिस्टन से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, कोलाइड करेगा, राइट ना। यस तो सर। कोलाइड करेगा, तो अगर कोई मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है तो जाहिर सी बात है वहां पे हीट कंटेंट बढ़ेगा, और हीट कंटेंट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर। मेरी बातें समझ में आई। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर ठीक है, लेकिन जो इनके बीच का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब कहने चेंज का हो मतलब, रहा है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये टेम्परेचर टी आई, तो धीरे 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 जैसे गैस एक्सपेंड हो रही है ना, गैस एक्सपेंड हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे ही उसके पिस्टन के पास गया तो वो हीट करेगा पिस्टन को, तो धीरे जैसे हीट कंटेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, इन्वर्ट। तो ये टी आई और टी एफ ये इक्वल होगा, लेकिन इस प्रोसेस में, बीच वाले प्रोसेस में टेम्परेचर आपका क्या हो गया, डिक्रीज किया था। तो थ्रू आउट द प्रोसेस, यहाँ पे थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं है, नहीं है। तो इसलिए हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बोलते, ठीक है ना। भूलोगे क्या, अरे नो बोलो सर। हाँ या ना। No, sir. भूलना नहीं है, No, sir. बिल्कुल नहीं भूलना है। Yes, sir. लिख लें क्या, इट इज नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे लिख लेते ना, टी आई इजिकल टू टी एफ लिखना, it is not a isothermal process, it is not a isothermal process, because in isothermal process in isothermal process because in isothermal process temperature
should be constant, right ना? It is not isothermal process, ये isothermal process नहीं है, क्योंकि in isothermal process में throughout the process temperature should be constant. टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका? कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, चलें आगे. यहाँ पे ये भी लिख लो, एयर एयर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर. एयर initial and final temperature is same, then free expansion should be free expansion isothermal. तो यहाँ पे आगे मैं एक एरो दे करके लिख दे रहा हूँ नो. ये इसलिए लिखा कि आपके दिमाग में थोड़ा सा अगर पढ़ोगे तो समझ में रहेगा कि क्यों आइसोथर्मल है या नहीं. मैंने यहाँ पे ये लिखा है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो हम बोल देते हैं कि क्या होना चाहिए? आइसोथर्मल होना चाहिए. बट नो का रीजन मैंने बताया. व्हेन गैस एक्सपेंड व्हेन गैस एक्सपेंड अगर कोई गैस एक्सपेंड होती है, राइट ना, तो टेम्परेचर क्या होगा डियर? डिक्रीज करेगा. तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, राइट ना. और बट व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक टू बट गैस मॉलिक्यूल strike on wall then then temperature increases, internal energy भी. ये आपका फिगर बना लो, टेम्परेचर टी आई, राइट ना, टेम्परेचर का. समझ में आ गया? चलें आगे आगे मूव करें. अब देखना जरा मुझे मेरा मोटो ये है यहाँ पे, ये जो गैस एक्सपेंड हुई है ना यहाँ पे, ये तो बीच में कुछ बातें आ गई तो बातें करने लगे. ये जो गैस एक्सपेंड हुई है, तो इसमें हमको क्या करना है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा या नहीं. तो आइसोथर्मल, अच्छा मुझे बताओ, ये गैस एक्सपेंड हुई तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम चेंज हुआ. वॉल्यूम चेंज हुआ, राइट ना. हाँ, इंटरनल एनर्जी मान लो टेम्परेचर दोनों इनिशियल और फाइनल सेम हो गए तो इंटरनल, लेकिन वॉल्यूम तो एक्सचेंज हो गया ना, राइट ना. तो सिस्टम आपका इनिशियल स्टेट में तो है नहीं. हमें क्या करना है कि इसकी इनिशियल स्टेट में लाना. तो इनिशियल स्टेट में लाने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे पहुंचा दें, राइट ना. तो पहुंचाओगे ये खुद ब खुद तो जाएगा नहीं, राइट ना. इसको क्या, इससे क्या करना होगा? एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा. अरे बोलो हाँ यार. एक्सटर्नल वर्क डन करके आपने क्या कर दिया? यहाँ तक पहुंचा दिया इस, राइट ना. वापस तो पहुंचा दिया, ठीक है ना. तो अब देखना जरा, जब वापस पहुंचा दिया तो वॉल्यूम तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं फिगर को फिर से नहीं बनाता हूँ. क्या लगा है ना?
ये पूरे में ये गैस फैली हुई है, स्प्रेड हुई है, जो पहले वाला, ठीक है। ये पिस्टन लगा हुआ है इससे, क्लियर है। अब इसको हम एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। इस पिस्टन को थोड़ा सा मैं धकेल करके ला रहा हूँ, जो पहले इनिशियल वॉल्यूम, बोलो हाँ यार, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम था वहां पे मैंने ला दी, क्लियर है जी। फिर से वही आ गया और ये वैक्यूम हो गया, बोलो। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, राइट ना, वहां पे तो ला दिया। वॉल्यूम कितना था, वी आई, वही सेम वॉल्यूम अचीव कर लिया। तो मुझे एक बात बता, एक बात बताना, तो जब इसको हमने क्या किया, इससे एक्सटर्नल वर्क डन किया, तो जाहिर सी बात है हमने एक्सटर्नली एनर्जी इस पे यूज किया कि नहीं किया, राइट ना। अब जब ये एक्सपेंड हुआ है तो जो आपका सराउंडिंग से कुछ लिया दिया तो था नहीं, राइट ना। तो फिर तो, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है सराउंडिंग से तो एनर्जी लेगा, राइट ना, बोलो हाँ यार। तो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, तो एनर्जी लेगा, वो एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। बातें समझ में आ रही है ना। तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब पहले जो टेम्परेचर था टी आई, उससे जाहिर सी बात है टेम्परेचर और उतना ही रहेगा या कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। मैंने मान लिया कि ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क, इस एक्सटर्नल वर्क के कारण इसका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा लिया डेल्टा टी, कुछ तो चेंज आएगा। बातें समझ में आ रही है। तो अब मुझे बताओ, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने इनिशियल स्टेट में आ गए क्या, नहीं आए यार। देखो पहले टेम्परेचर तो टी आई था, टेम्परेचर तो चेंज हो गया ना, कोई एक पैरामीटर चेंज हो जाएगा ना, तो अपने इनिशियल स्टेट में तो आएगा ना। हाँ वॉल्यूम को आ गया, लेकिन टेम्परेचर तो चेंज हो गया ना। अब मुझे बताना जरा, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, सिस्टम आपका इनिशियल स्टेट में तो आया नहीं। सराउंडिंग देखो, सराउंडिंग आया क्या, नहीं पहले एक्सपेंशन हो रहा तो सराउंडिंग से कुछ ले ही नहीं रहे, अब आपने सराउंडिंग से भी कुछ ले लिया, तो सराउंडिंग भी तो अपने इनिशियल स्टेट में नहीं है ना। तो क्या यहाँ पे दोनों अपने इनिशियल स्टेट में है क्या, सिस्टम और सराउंडिंग। तो इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस ये बोलेंगे या इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट ना, बोलो हाँ या ना। हाईली। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, समझ में आया। तो प्री एक्सपेंशन ऑफ गैस हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है यार, यहाँ पे पॉइंट करके लिख देता हूँ मैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है ना, राइट ना। देन वर्क डन stored into stored into in internal energy internal energy, that's why temperature will be increased, temperature will be increased,
the system and surrounding, then the system and surrounding, then the system and surrounding both are not in its initial state, in initial states, so in free expansion is highly equal. लिख लिया? लिखो इनिशियल स्टेट, लिख लिया ना? तो in free expansion of gas, in so in free expansion of gas, is irreversible. यहाँ पे अभी तक जितना पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है, की पॉइंट्स क्या है? लो की पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, छोड़ो की पॉइंट। जो अभी तक पढ़ा फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस, पहला की पॉइंट क्या है जी, बताइएगा जी। वर्क ट्रांसफर कितना होगा? अरे बोल तो 0 होगा ना, वर्क ट्रांसफर इज 0। समझ में बातें आई थी? और सेकंड वन हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, बोल तो दो। जब टाइम ना होती की पॉइंट देख लेना, इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, TI इज इक्वल टू TF, राइट ना? ये गेट में 2020-21 में ये पूछा हुआ, राइट ना? तो TI इज इक्वल टू TF बट नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। किसी को कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलें आगे आते हैं। कुछ लॉज हैं, राइट ना, जो पहले से आप पढ़ते हुए भी आ रहे हो, ठीक है, उसको एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं, ठीक है। चलें आगे आगे मूव करें। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नहीं लॉज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस था? आइसोकोरिक था, आइसोबेरिक था? आइसोकोरिक प्रोसेस पहला, आइसोबेरिक प्रोसेस या इसी को लिख लो कोई। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, प्रेशर, हाँ प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू RT 1 मोल के लिए, राइट ना? 1 मोल के लिए क्या होती है? PV इज इक्वल टू RT। इसको मुझे प्रूव कराना पड़ेगा क्या? कोई नीड तो है नहीं इसकी,
पॉइजन इक्वेशन से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, तुरंत करने के नीड नहीं है आपको। पी बी इज इक्वल टू आर टी, राइट ना। तो वी इज इक्वल टू क्या होगा डियर, बताना जरा, आर टी बाई पी, राइट ना। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है ना। तो अब देखो पी कांस्टेंट है क्या, तो आर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो आर बाई पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा क्या, राइट ना। तो यहाँ पे आर बाई पी इंटू टी, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा क्या, हो जाएगा ना। तो v इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसलिए v1 बाई v2 इज इक्वल टू t1 बाई t2 होगा क्या, राइट ना। अगर कोई प्रोसेस इस मैनर में एक्सिक्यूट हो रहा हो, आइसोकोरिक मैनर में एक्सिक्यूट हो रहा हो, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो रहा हो, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया हो, इनिशियल टेम्परेचर दिया हो तो फाइनल टेम्परेचर पूछ सकता है। इनमें से कोई 3 पैरामीटर देगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे, 3 पैरामीटर देगा, फोर्थ वन पूछ लेगा। मेरी बात समझ में आ रही। फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट ना। तो इसका इंडिकेटर डायग्राम क्या, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब जानते हो, पी और पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में जो डायग्राम मिले, पीवी, प्रेशर कांस्टेंट है ना डियर, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक ए टू बी कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है या फ्लक्चुएट कर रहा है, कांस्टेंट है। अरे बोलो हाँ या ना। तो अब देखना जरा, यहाँ V1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया डियर, V2। अब देखना वर्क डन, तो वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है, वर्क डन तो होगा। वर्क डन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे डीवी ले लें एक स्मॉल चेंज के लिए, एक स्मॉल चेंज के डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने देखा वॉल्यूम में जो चेंजिंग आ रहा है डीवी आ रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू वही बात, वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डी बाई फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा डियर, बताइएगा सर। डी क्यू इज इक्वल टू, सिस्टम को हिट देंगे तो डी यू, जाहिर सी बात, सिस्टम को हिट दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंजिंग आएगा और वर्क डन भी। अरे बोलो हाँ या ना। तो इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में भी चेंजिंग आता है और साथ में क्या होता है, वर्क डन भी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलें आगे, सेकेंड वन क्या है आपका, आइसोकोरिक सोर्स, आइसोकोरिक सोर्स एडिंग डाल लो। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता होगा कि क्या कांस्टेंट होता है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, V इज इक्वल टू बाई गैस इक्वेशन, बाई आइडियल गैस, PV इज इक्वल टू 1 मोल के लिए RT, तो P इज इक्वल टू R बाई V इंटू टी। अरे बोलो R बाई V क्या होगा डियर, कांस्टेंट होगा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा क्या, तो इसलिए P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर कोई प्रोसेस आइसोकोरिक मैनर में हो रहा, मतलब V क्या हो रहा हो वहाँ पे, कांस्टेंट हो रहा होगा, तो कोई 3 पैरामीटर इसमें से इनिशियल फाइनल प्रेशर देगा, इनिशियल टेम्परेचर देगा, फाइनल टेम्परेचर पूछ लेगा, राइट ना, या फाइनल टेम्परेचर देगा, इनिशियल टेम्परेचर पूछ लेगा, या फाइनल प्रेशर देगा, कोई 3 पैरामीटर देगा और फोर्थ वन पैरामीटर में से क्या कर लेगा आपसे पूछ लेगा। लेकिन यहाँ पे किस प्रोसेस में, मैं किस मैनर में एक्सिक्यूट हो रहा होगा प्रोसेस, आइसोकोरिक मैनर, राइट ना। इसके लिए इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा, इसके लिए इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा, इंडिकेटर
डायग्राम इसके लिए क्या क्या होगा बेटा, बताइएगा बताइएगा। इधर P है और इधर B है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, देखो मतलब कुछ इस तरीके का आपको नेचर मिलेगा। क्लियर है क्या? ये P2 हो गया, ये P1, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया ना। वॉल्यूम को A to B तक ये प्रोसेस एक्सिक्यूट हो रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, V इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो dV क्या हो जाएगा, 0। तो dW क्या हो जाएगा, D 0, राइट ना। वर्क डन क्या होता है, PdV होता है ना, तो dV 0 तो dW क्या होगा, बाई फर्स्ट लॉ, बाई फर्स्ट लॉ क्या बताएगा डियर, बताइएगा जरा। dq इज इक्वल टू du प्लस के pdV, यही होगा ना। तो dq इज इक्वल टू du होगा क्या, अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि dv की वैल्यू क्या है, dv की वैल्यू क्या है डियर, 0। मतलब क्या कि जब वो आइसोकोरिक मैनर में कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट हो रहा होगा, तो वहां पे टोटल का टोटल हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होगा। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? वहां पे कोई वर्क डन पॉसिबल, क्लियर है क्या? चलें आगे आगे मूव करें। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन क्या है जी आपका, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ देर पहले आपने सुना था कि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये सुना था ना। लेकिन एक तरफ आपको एक चीज और भी पता है, क्या पता है, एक तरफ आपको एक चीज और भी पता है कि T तो कांस्टेंट हो, तो इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्लियर है। तो du u भी कांस्टेंट होगा, जब T कांस्टेंट होगा तो u क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो du क्या होगा, 0। चेंज क्या आएगा, 0 आएगा। एक चीज आपको पता है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना, इतना तो, मेरी बात पहले सुन लो, पहले लिखना। इतना तो पता है कि अगर कोई, या तो दो ही तरीके का प्रोसेस हो रहा होगा डियर यहाँ पे, कौन कौन, या तो ये पिस्टन नीचे आएगा या तो पिस्टन ऊपर, राइट ना। अगर कोई प्रोसेस होगा तो अगर इसका या तो हीट को दोगे, हीट दोगे तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, हीट इसको रिलीज करोगे तो पिस्टन नीचे आएगा। ये दो तरीके की यहाँ पे एक्टिविटीज होगी आपकी, अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर आप ही नहीं बोला कि अगर हम किसी चीज को कंप्रेस कर रहे थे, तो कंप्रेस करोगे, अगर मान लो ये पिस्टन नीचे आ रहा है, सपोज कर ये पिस्टन नीचे आ रहा है, इसका मतलब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, और कंप्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तो पास पास आएंगे तो हीट कंटेंट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन आपको थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है ना, उसको तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोलोगे। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रह पा रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही ना। तो अब देखना जरा, ये अगर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपको देखनी हो, तो हम इस प्रोसेस को ना, अब इस पिस्टन को तो लाएंगे, कंप्रेस तो करना ही होगा, लेकिन इस पिस्टन को धीरे 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 स्लोली हम मूव कराएंगे। तो देखो क्या करेंगे कि ऐसा तो है नहीं कि ये आइसोलेटेड, जो ये वाल से कैसी है, कंडक्टिंग होगी, आइसोलेटेड वाल तो है नहीं। तो अब देखना जरा, तो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को नीचे लाएंगे, जैसे थोड़ा सा नीचे लाया, राइट ना। तो हीट कंटेंट चाहे माइन्यूटली इंक्रीज होगा, लेकिन होगा। लेकिन हमको क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो हम क्या करेंगे, जितना हीट कंटेंट बढ़ेगा ना थोड़ा सा लाने से, उसको हम सराउंडिंग को दे दें, रिलीज कर, तो फिर भी उतने ही अपने उसी स्टेट को रिगेन कर लिया। बातें समझ में आ रही है। थोड़ा सा और मैंने लाया, ये थोड़ा सा और नीचे लाया, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा, तो हीट कंटेंट के फॉर्म में इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। थोड़ा सा और लाए, तो थोड़ा और बढ़ा,
इसको हीट कंटेंट के फॉर्म में इसको रिलीज कर दिया, सराउंडिंग को दे दिया। तो ये हो क्या रहा है कि टेम्परेचर, ये हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। और ये काम कैसे हो सकता है, जब हम पिस्टन को ड्रास्टिक नीचे लाएंगे या धीरे धीरे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे। तो इस प्रोसेस, ये प्रोसेस स्लोली मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है, तो इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस को हम एक और नाम देते हैं स्लो प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस देते हैं इंडिया? स्लो। क्लियर है जी? तो इस तरीके से आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा और आपका काम भी बन जाएगा। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो अब इस कंडीशंस में, अब यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी क्या जी? कांस्टेंट। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो बाई फर्स्ट, अच्छा मुझे एक बात बताएं, बाई आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है आइडियल, बताइएगा जरा। पीवी इज इक्वल टू आरटी का नाम तो सुना होगा, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। क्या कांस्टेंट है जी? आर कांस्टेंट है, टीवी कांस्टेंट है, तो पीवी की वैल्यू क्या होगी? आर इंटू टी कांस्टेंट हो जाएगा। ये एक अनदर कांस्टेंट के इक्वल आ गया, तो पी इज इक्वल टू के बाई भी आ जाएगा क्या? तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई भी आ जाएगा क्या? बोलो भैया। अब मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं, मुझे एक बात बताओगे आप लोग, इंडिकेटर डायग्राम क्या हो? इधर पी, इधर भी। इसका ग्राफ कैसे मिलेगा? इस तरीके से, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इधर वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। मतलब कुछ इस तरीके का नेचर आपको मिल रहा है। बोलो हाँ या? इसका ग्राफ तो कुछ ऐसे ही बनेगा। अब देखना जरा, ये जो वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम कितना एक्वायर कर रहा है, ये इनिशियल ए टू बी, ए टू बी, राइट ना? तो ये कितना वॉल्यूम है? V1 है, और ये कितना वॉल्यूम है डियर? V2। तो एक्सपेंशन हुआ, वर्क डन होगा क्या? वर्क डन होगा क्या यार? बोलो हाँ या ना? कितना वर्क डन होगा? हाँ, तो इसके लिए हम एक स्ट्रिप लेते हैं जी, इसके लिए हम एक स्ट्रिप ले लें, एक स्ट्रिप ले लिया, ये क्या हो गया? राइट ना? ये क्या हो गया आपका? डी। तो जब ये डीवी हो गया, तो वर्क डन बाय फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस के डी डब्ल्यू। तो डी यू जीरो है ना? मतलब, मतलब क्या? मतलब का जितना हम हीट देंगे, जितना हम सिस्टम को हीट देंगे, टोटल का टोटल हीट किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क डन में कन्वर्ट, राइट ना? टोटल का टोटल हीट किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ठीक है, वर्क डन कितना होगा थ्रू आउट द प्रोसेस? वर्क डन ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन हो गया? तो वर्क डन कैन बी लाइक दिस ना, वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा डियर? पी डी बी। तो ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है ना, तो होल के लिए क्या हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा क्या? इसको इंटीग्रेट कर लो, ये W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक? V1 से V2, पी डी बी ना, बोल दो हाँ या? पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बताइएगा जरा मुझे? पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो पी इज इक्वल टू, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? वी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तो पी आ रहा है, तो पी को हम एलिमिनेट कर दें बाई आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो पी इज इक्वल टू आर टी बाई वी। तो यहाँ से क्या लिख देंगे डियर, बताना जरा? V1 बाई V2। पी की जगह पे क्या होगा?
आर टी बाई वी इंटू डी वी। आपने बोला आर गैस कांस्टेंट है, टी वी कांस्टेंट है, तो आर इंटू टी कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। अरे बोल तो दो हाँ या ना। आर टी इंटीग्रेशन ऑफ वी वन टू वी टू 1/v। क्लियर है? तो आर टी 1/v डी वी का क्या होगा? लॉग वी, राइट ना? लॉग वी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? v2 से v1 से v2, ठीक है ना? तो अब देखना जरा, आर टी लॉग, ये क्या हो जाएगा? v2 माइनस के लॉग v1, लॉग ए माइनस लॉग। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा? आर टी लॉग v2/v1 आएगा क्या? किसी को दिक्कत है क्या? v2/v1 आएगा क्या? तो इस तरीके से ये क्या निकल कर आ गया आपका? वर्क डन। किसके लिए? आइसोथर्मल। इसको ये नेचुरल लॉग है, लॉग बेस 10 में अगर ये करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हो, यही ना? तो इसलिए वर्क डन W इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग v2/। अगर प्रेशर दे देगा, अब मुझे एक बात बताएं, v2/v1 की जगह पे p1/p2 लिख सकता हूँ क्या? आज मुझे एक बात बताएं आप, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है क्या? तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? p1/p2 इज इक्वल टू v2/। अरे बोल दो हाँ या ना। तो ये v2/v1 की जगह पे p1/p2 भी तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये खुद से कर लेना, राइट ना? किसी को दिक्कत है क्या? तो ये किसके लिए आपने वर्क डन डिफाइन किया? किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को कैसे आपको कांस्टेंट रखना है, राइट ना? टेम्परेचर को किस तरीके से कांस्टेंट रखना है, राइट ना? तो उसको हम स्लोली मूव कराना होगा हमारे पिस्टन को। तो प्रोसेस क्या होगा? स्लोली, स्लो प्रोसेस के नाम से उसको हम जानते हैं बेसिकली। ठीक है। अब सेकेंड वन की अगर मैं बात करूं, तो का इंडिकेटर डायग्राम किस तरीके से मूव होगा, राइट ना? कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होगी, वर्क डन कितना आएगा, ये सारी बातें हमने कर। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वन की पता है आपको क्या है? फोर्थ वन क्या एडियाबैटिक होगा? प्रोसेस। हाँ, वेरी गुड। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। ओके, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हेडिंग डाल लो, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में, और एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम का एक्सचेंज होता है क्या? नहीं होता है क्या? नहीं होता। dq की वैल्यू क्या होती है? अब देखो, अगर मुझे पिस्टन को, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल, राइट ना? अगर मैं इसको नीचे लाऊं, तो या इसको एक्सपेंड करूं, तो हीट का एक्सचेंज तभी नहीं हो सकता है जब ये वाल्स कैसे होगी? आइसोलेटेड होगी, राइट ना?
और यहाँ पे ये प्रोसेस को हम क्या करेंगे, फास्ट मूव कराएंगे। बातें समझ में आ रही है ना? इसको अगर हम फास्ट मूव कराएंगे तो ही जाकर के हीट का एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम नहीं। अगर धीरे धीरे मूव कराएंगे तो अब देखना जरा, यहाँ पे जब धीरे धीरे मूव कराएंगे तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज तो हो जाएगा, लेकिन सडन इसको हम लाएंगे तो उसको इतना टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि हीट का एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम मूव कर सके। तो खैर इसको हम फास्ट प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस को, एडियाबेटिक प्रोसेस को फास्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? इसके बारे में हम गामा क्या होता है, गामा के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। उसके आगे गामा की वैल्यू भी हम डिफाइन करेंगे, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, राइट ना। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगी गामा की वैल्यू, ये सारी बातें हम डिटेल में बात करेंगे, राइट ना। गामा की वैल्यू होती है बेसिकली, गामा इज इक्वल टू होता है सीपी बाई सी, राइट ना, सीपी बाई सी। बेसिकली अभी सीपी की भी बात नहीं किया हमने, सीवी की भी बात नहीं किया, तो गामा की वैल्यू अभी डिफाइन ही नहीं कर सकते, राइट ना। तो गामा की वैल्यू कब हम बात करेंगे, जब स्पेसिफिक हीट की बात कर लेंगे, उसके बाद हम गामा की वैल्यू भी मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर पे हम गामा की वैल्यू भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से इसको रिलेट करके, राइट। खैर अब मुझे एक बात बताओ, तो ये कांस्टेंट के इक्वल होगा क्या? तो P इज इक्वल टू के बाई वी के पावर गामा आ जाएगा क्या, राइट ना। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी के पावर गामा, राइट ना। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा आपको, ग्राफ आपको मिलेगा P और V, राइट, P और V में, तो ग्राफ का नेचर कैसा आएगा? इसका भी इनवर्स लिया है, बोलो हाँ या, इसका भी इनवर्स लिया, इसमें भी कितना वर्क डन होगा वो बात की बात, A टू P, ये इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है, कितना वर्क डन होगा ये हम देखें, इसके लिए भी वर्क डन हम देखें। अच्छा मैं एक बात बताऊं क्या, एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या आपसे? आप देख रहे थे कि आइसोथर्मल में भी इसकी इसी तरीके का ग्राफ मिल रहा था, तो मैं दो ग्राफ दे रहा हूं, दो ग्राफ दे रहा हूं, मान लो सपोज करना जरा। इधर प्रेशर दिखा दे, इधर ए और बी में कौन आइसोथर्मल होगा, कौन एडियाबेटिक होगा? ए और बी में कौन आइसोथर्मल होगा, कौन एडियाबेटिक? देखो एक में था पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी, आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में था। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई वी के पावर गामा, ये किसमें था? एडियाबेटिक में था, राइट ना। दोनों में क्या डिफरेंस? एक का देखो इसका स्लोप ज्यादा हो गया क्योंकि वी का कुछ पावर है, तो ये ड्रास्टिक चेंज होगा, बातें समझ में आ रही है ना। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक होगा, जिसका स्लोप कम होगा, तो ये कौन सा, इसका स्लोप, इसके कंपेरिजन में इसमें ड्रास्टिक चेंज आ रही है ना, तो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप, तो ये कौन सा होगा? आइसोथर्मल, बोलो हाँ या ना। और ये क्या होगा? एडियाबेटिक। हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाए इनको कि ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक है? इसको स्लोप को देखकर, इसके स्लोप को देख करके हम रिकॉग्नाइज कर पाए ना, अरे बोलो हाँ या ना। तो अब देखना जरा दोनों के स्लोप में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, ये अब हम थोड़ी सी बात कर लें, चर्चा कर लें इसके ऊपर कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, राइट। तो चलिए बताइए। अच्छा स्लोप अगर मैं बात करूं, इधर x ले लूं और इधर y ले लूं, तो dy बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। अरे बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे इधर प्रेशर लिया हूं और इधर भी लिया हूं, तो dp बाई dv किसको रिप्रेजेंट करेगा आपको? स्लोप को। अरे बोल दो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत है क्या?
अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पढ़ करके आ रहे हो ना अपने लेक्चर, ठीक है। चलें आगे आगे मूव करें, इसके स्लोप में डिफरेंस देखते हैं, दोनों में के स्लोप में क्या रिलेशन होगा। स्लोप ऑफ, हेडिंग डाल लो जी, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल और स्लोप ऑफ एडियाबेटिक। अरे बोल दो हाँ या ना। अच्छा राइट, चलिए बताइए मुझे फॉर आइसोथर्मल। अरे आइसोथर्मल के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, मुझे कोई बताएगा क्या। आर, पीवी इज इक्वल टू आर, राइट। और ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, आर और टी कांस्टेंट होगा। तो इसको बाय पार्ट इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो पी डी भी प्लस के भी डी पी इज इक्वल टू 0 आएगा क्या, बोलो हाँ। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमको स्लोप देखना होगा तो डीपी बाई डीवी निकालना होगा। तो वी डी पी इज इक्वल टू माइनस के पी डी वी। तो डीपी बाई डीवी की जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, माइनस के पी बाई वी, राइट ना। अब माइनस के पी बाई वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, स्लोप, किसका स्लोप, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल। सॉरी किसका स्लोप, आइसोथर्मल का। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ आइसो, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। क्लियर है क्या, चलें क्या आगे आगे मूव करें क्या। अच्छा अब के लिए एडियाबेटिक के लिए क्या होगा डियर दोस्त बताना जरा, पी वी के पावर गामा इक्वल टू, इसको बाई पार्ट डिफरेंशिएट कर लो। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो गामा वी के पावर गामा माइनस के 1 डीवी मिलेगा क्या, वी के पावर गामा डीपी इज इक्वल टू क्या, नई बातें समझ में आई। तो वी के पावर गामा डीपी इज इक्वल टू माइनस के पी गामा वी के पावर गामा माइनस के टी, राइट ना। तो डीपी बाई डीवी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ, डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस के पी, ये देखो यहाँ से गामा बाहर ले लिया, पी वी के पावर गामा माइनस के 1 अपॉन वी के पावर गामा, ये मिलेगा। अरे ये वी के पावर गामा माइनस 1 को नीचे लाया तो ये गामा माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 है और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपका, गामा माइनस के पी बाई वी। अरे बोलो हाँ या नहीं। ये डीपी बाई डीवी किसका निकाल रहे हैं स्लोप, यहाँ पे एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। राइट ना। तो यहाँ पे डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एडियाबेटिक। अरे बोल दो यार हाँ या ना, इज इक्वल टू गामा तो रहेगा ही रहेगा, माइनस के पी बाई वी क्या है जी, क्या है, अरे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब देखना जरा, इज इक्वल टू माइनस के पी बाई वी, ये क्या होगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। किसी को कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ पे इनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, एडियाबेटिक का स्लोप जो होता है गामा टाइम्स स्लोप ऑफ ज्यादा आइसोथर्मल। होता है आइसोथर्मल के, राइट ना। अरे बोलो हाँ या ना। तो अभी आपने देखा था ना, वहां पर भी देखा था, ग्राफिकली देख लिया था कि एडियाबेटिक का स्लोप क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो गामा टाइम्स ज्यादा, गामा टाइम्स ज्यादा है। गामा की वैल्यू कुछ तो ना कुछ तो होगी, चाहे डायटोमिक की मॉलिक्यूल्स की बात करें, चाहे मोनोटोमिक की मॉलिक्यूल्स की बात करें, चाहे पॉलीएटोमिक की बात करें, गामा की वैल्यू कुछ ना कुछ लाई करती है, राइट ना।
1.44 1.33 या 1.32 समथिंग इतना लाइक करती है, वो बात की बात है, राइट ना। तो अब मुझे एक बात बताना जरा, तो स्लोप ऑफ ए diabetic इक्वल टू गामा टाइम्स आइसोथर्मल। अरे मेरी बातें अभी भी समझ में आई नहीं आई, आप आ गई ना। चलें कोई क्वेश्चन पूछ लें क्या आप लोगों से। देखो एक आईएससी बेंगलोर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। द इक्वेशन ऑफ स्टेट, प्रॉब्लम ये है द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ए गैस with internal energy PV is equal to 1 by 3 Q, then the equation for adiabatic ऑप्शन ए दे रहा हूँ, PV के पावर 1 by 3 is equal to constant ठीक है। चलिए बताइए बताइए, सोचिए, ऑप्शन डी सर। सोचो भाई। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। ओके, एक ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। और भाई सब लोग सोचें और मुझे बताएं। ओके, चलो एक डी आया ऑप्शन, एक ए आया, और कोई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है सर, तो उसके लिए आपने गामा 4/3 बताया था। क्या। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का तो मैं प्रेशर दे रखा तो है ना। यहाँ पे अभी नहीं है, अभी ऐसे नहीं, राइट ना। यहाँ पे एक्चुअल में अभी ना रिलेटिविस्टिक बोला ना नॉन रिलेटिविस्टिक बोला ना, राइट ना। नहीं सर, इक्वेशन गिवन है ना सर, पीवी इज इक्वल टू 1/3 u, तो ये हमारी रिलेटिविस्टिक के केस में होती है, तो सीधा वहां से गामा 4/3। क्या होती है वन सर, हमारे रिलेटिविस्टिक के केस में है रिलेटिविस्टिक ना का मतलब, ये प्रेशर। फोटोन है क्या। नहीं सर, इक्वेशन गिवन है ना हमें, पीवी इज इक्वल टू 1/3 u। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे PV इज इक्वल टू 1/3, ये यस सर, रिलेटिविस्टिक के ये लिए होती यस है, सर। नॉन रिलेटिविस्टिक के हाँ, लिए क्या होती है। 2/3 होता है सर। हाँ 2/3। 2/3। अरे रुक जाओ आप, स्टेटिस्टिकल में मैंने बताया था ना, P इज इक्वल टू यहाँ पे S/D U/V, राइट ना। मेरी बातें समझ में आई, वहां पे पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ा, वहां पे P इज इक्वल टू S/D U/V,
तो P यस सर। P इज इक्वल टू S की वैल्यू 1/3, अगर 3 डायमेंशन में U बाई, तो यहाँ पे P भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 U। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर मान लो इतना नहीं आ रहा, इतना आपको नहीं याद है, राइट ना, तो अभी जो मैंने बताया उस प्रोसेस से करना, जरा उस प्रोसेस से करो, राइट, उस प्रोसेस से करो। अरे देखो भाई, अरे देखो 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 मेरी बात, DQ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा, चूंकि भाई फर्स्ट ला क्या बोलता है, फर्स्ट ला क्या बोल रहा है, किसी कोई दिक्कत है क्या? DQ इज इक्वल टू DU प्लस के PD, राइट ना, ठीक है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पूछ रहा है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है क्या? PV के पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है डियर? कांस्टेंट होता है, राइट ना। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पूछ रहा है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए DQ की वैल्यू कुछ होती है, 0 होता है। 0। DU प्लस के PDV इज इक्वल टू 0 मिलेगा क्या? बेटा मुझे इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 U दिया हुआ है क्या? तो U इज इक्वल टू 3 PV आएगा क्या? बोल दो हाँ या ना। हमें DU की वैल्यू चाहिए ना, तो बाई पार्ट इसको डिफरेंशिएट कर दो, DU इज इक्वल टू 3 PDV प्लस के 3 VDP मिलेगा क्या? अरे बोल दो हाँ या ना। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हो क्या, अब यहाँ से एक काम कर लो, यहाँ पे DU की वैल्यू यहाँ पे ले जा करके पुट कर लो, तो क्या मिलेगा बताइएगा जरा। 3PDV प्लस के 3VDP प्लस के PDV, अरे बोल तो दो यार, हाँ यार। तो 3PDV प्लस के PDV 4PDV आ जाएगा क्या? प्लस के 3VDP आ जाएगा क्या? इजकल टू 0। नहीं नहीं, बातें समझ में आ रही है। VDP इजकल टू माइनस के 4PDV। तो स्लोप क्या होता है डियर, बताइएगा जरा। DP बाई DV इजकल टू स्लोप है ना एडियाबेटिक के लिए, और यहां से क्या मिलेगा 4/3 माइनस के P बाई V। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, अभी देखना जरा, यहाँ पे अभी देखा हमने, यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। DP बाई DV किसके लिए निकाला था हमने, एडियाबेटिक के लिए। ये भी जो प्रोसेस हमने सॉल्व किया किसके लिए सॉल्व किया, एडियाबेटिक के लिए। माइनस के P बाई V का जो कोफिशिएंट होता है वो गामा होता है ना, होता है ना। माइनस के P बाई V का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है डियर, गामा होता है। अरे बोल तो दो यार, हाँ यार, कहाँ गया, गया क्या? तो गामा की वैल्यू, इसलिए गामा की वैल्यू क्या आ गया 4/3, राइट ना। तो आपका जो एडियाबेटिक के लिए गैस इक्वेशन क्या होगा, PV के गामा 4/3 इक्वल टू। किसी की कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो इस तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस की हमने बातें कर ली। तो एक देखो कई सारे इक्वेशंस होते हैं PV के पावर गामा में। अगर कभी एडियाबेटिक के लिए टीवी में भी आर रिलेशन पूछ लेता है, राइट। तो चलो थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं। गैस इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। गैस इक्वेशन क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन PV के पावर गामा इज इक्वल टू PV के पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। बातें समझ में आ गई क्या? तो PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट तो आ गया। तो आप मुझे एक बात बताएं, P1 बाई V1, P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा, देख सकते हैं क्या? तो P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू RT लिखेंगे क्या? तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1 आ जाएगा क्या?
तो P1 इज इक्वल टू R T1 बाई V1 आ जाएगा क्या? तो P1 की जगह पे क्या लिख दें? R T1 बाई V1 इंटू V1 के पावर गामा। P2 की जगह पे R T2 बाई V2 आ जाएगा क्या? सिमिलरली P2 इज इक्वल टू R T2 बाई V2 लिख लेंगे क्या? बोल दो हाँ या ना आया। तो और V2 के पावर, यहाँ पे V2 के पावर क्या आ जाएगा? V2 के पावर गामा। क्लियर है क्या? देखो R से R कैंसल आउट हो जाएगा, तो T1 V1 के पावर गामा माइनस के 1 लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा माइनस के 1। तो इसलिए यहाँ पे TV के पावर गामा माइनस के 1 लिख सकते हैं क्या? इक्वल टू यस कांस्टेंट। सर। TV के पावर गामा माइनस के 1 इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। अब देखो ये किसके लिए हम सॉल्व किया हमने? एडियाबेटिक के लिए। यहाँ पे फॉर एडियाबेटिक के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होगा, फॉर एडियाबेटिक के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पहला PV के पावर गामा इज इक्वल टू ये कब यूज करेंगे? PV के पावर गामा इक्वल टू जब आपका इंफॉर्मेशन किसके किसके बीच में दिया हुआ? P और V में दिया हुआ हो। सेकेंड वन, अगर जब आपका इंफॉर्मेशन आइडियल गैस एडियाबेटिक के लिए किसमें दिया हुआ हो? T और V में दिया हुआ हो। तो इसके लिए जो गैस इक्वेशन क्या होगा? TV के पावर गामा माइनस के 1 इक्वल टू कांस्टेंट। क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछा भी है, मैं दिखाऊंगा अभी, राइट ना? अब देखना जरा थर्ड वन, अगर T और P में हम चाहेंगे तो इसे T और P में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट ना? क्योंकि ये V को रिप्लेस कर देंगे, तो V को रिप्लेस कर दोगे कैसे? V इज इक्वल टू RT बाई P, राइट ना? तो इसी तरीके से T और P में रिलेशन अगर देखना होगा, T P के पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन जो होगा फॉर एडियाबेटिक को ध्यान रखना, कब कहाँ कौन यूज करना है, वो जब उनके डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट है? राइट ना? कि प्रेशर और वॉल्यूम में इंफॉर्मेशन दी हुई है, कि टेम्परेचर प्रेशर में इंफॉर्मेशन दी हुई है, या आपको टेम्परेचर प्रेशर में, टेम्परेचर वॉल्यूम में, या प्रेशर वॉल्यूम में इंफॉर्मेशन दी हुई है। जिसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होगी वो गैस इक्वेशन यूज कर लेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा वो मेरी बातें समझ में आई? ठीक है, तो आज इतना ही रखूंगा। इस क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग भी खाना वाना खाओ। ओके डिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप। ओके, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम।